हाँ जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल के बारे में कि किसी पार्टिकल को अगर हम ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ यू एट एन एंगल ऑफ अल्फा, तो इसका जो पाथ है वो हमारे पास क्या होगा कि जैसे मान लो किसी टाइम टी के ऊपर पार्टिकल पी पोजीशन के ऊपर है, तो पी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स डायरेक्शन ये होता है, अलोंग वाई डायरेक्शन ये होता है। उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास ये होगा और ये जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास ये होगा। उसके बाद हमने किया था y इक्वल टू दिस द इक्वेशन ऑफ पाथ। इस पाथ की जो इक्वेशन हमारे पास ये है y इक्वल टू x टेंजेंट अल्फा माइनस के gx स्क्वायर अपॉन में 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। फिर अब हमें पता है कि इस इक्वेशन को देख के हमें ये पता था कि ये जो पाथ है ये क्या था, पैराबोलिक है। अगर पैराबोलिक है तो उसका कोई ना कोई वर्टेक्स भी होगा, कोई ना कोई उसका हमारे पास क्या होगा, वर्टेक्स होगा। पैराबोलिक पाथ है तो उसका वर्टेक्स भी होता है। कोई ना कोई उसका फोकस होगा, उसकी लेटर सेक्टम भी होगी। उसकी लेटर सेक्टम हमारे पास कितनी होगी, उसकी जो डायरेक्ट्रिक है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। तो लास्ट टाइम में हमने ये चीजें डिस्कस की थी इसके लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ द फ्लाइट का जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या है कि जब हमने इस पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया तो वो जो पार्टिकल है वो इस तरह से ये पाथ कवर करते 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 इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। यानी यहां तक पहुंचने में उस पार्टिकल को कितना टाइम लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ द फ्लाइट बोलते हैं। यानी जब पार्टिकल हमारे पास क्या होगा, इस तरह से मूव करता करता यहां पहुंचेगा तो यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ द फ्लाइट बोलते हैं। अगर हमने यहां तक का टाइम निकालना है तो बच्चे तुम जानते हो कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, x के x की वैल्यू x होगी और जो y कंपोनेंट ये x एक्सिस है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू है वो जब 0 हो रही है, जब हमारे पास 0 हो रही है तो वो जो टाइम होगा, वो जो t होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ द फ्लाइट बोलेंगे। यानी हमारे पास क्या होगा कि एक जो y है वो तो एक इस पॉइंट पर 0 है, एक तो जो y है वो इस पॉइंट पर 0 है और एक जो y है वो इस पॉइंट पर 0 है। यानी एक टाइम निकलेगा इसके, यानी y को अगर हम 0 पुट करते हैं तो एक जो t निकलेगा वो इस पॉइंट पर निकलेगा और एक जो t निकलेगा वो इस पॉइंट पर निकलेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो t है वो कितना होगा, 0 होगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि हमने वो टाइम नहीं लेना, तो दूसरे वाला जो टाइम होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, टाइम ऑफ द फ्लाइट बनेगा। अब हमें पता है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, यानी हमारे पास कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यूजिंग दिस फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो उससे जो t आएगा उस t को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ द फ्लाइट बोलते हैं। तो पुट कर दो इसके अंदर, तो यहां से क्या होगा, हमें पता है कि जो y है वो हमारे पास क्या है, u sin अल्फा इनटू में t माइनस से कितना होगा 1/2 gt स्क्वायर। यानी अब हमने क्या कर दिया, y को 0 रख दिया। यानी y 0 रखने का मतलब ये हुआ कि इससे जो t आएगा वो हमारे पास वो टाइम होगा जब पार्टिकल या तो यहाँ पे है या फिर हमारे पास यहाँ पे है। तो हमने क्या कर दिया, t की जगह कैपिटल T पुट किया तो आ गया u sin अल्फा इनटू में t माइनस से कितना होगा 1/2 gt स्क्वायर। ये होगा t इसमें से कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास कितना होगा, u sin अल्फा माइनस से कितना होगा gt/2 इजिकल टू कितना होगा 0। अब यहां से क्या होगा, या तो t 0 होगा और या फिर क्या होगा u sin अल्फा माइनस से कितना होगा gt/2 इजिकल टू 0, ये होगा। यानी इसका मतलब ये होगा, ये वो t है जब पार्टिकल कहां पे है, इस पॉइंट के ऊपर है, यानी y के 0 वाला। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो t आएगा वो हमारे वो t होगा जब पार्टिकल उस पोजीशन के ऊपर है। यानी हमारे पास यहां से t आ जाएगा तो gt/2 इजिकल टू कितना होगा u sin ऑफ अल्फा। यानी t हमारे पास कितना आ गया 2u sin अल्फा अपॉन में कितना आ जाएगा g। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ द फ्लाइट बोलते हैं। फिर द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ द फ्लाइट, तो टाइम ऑफ द फ्लाइट की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, t इक्वल टू 2u sin अल्फा अपॉन में हमारे पास कितना होगा, g होगा। इट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ द फ्लाइट की वैल्यू है। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज
अब हॉरिजॉन्टल रेंज का जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज का मीनिंग है कि पार्टिकल हमने यहां से थ्रो किया और वो जो पार्टिकल है वो मूव करते करते यहां तक पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये वाली ओ, जैसे ये मान लो ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। और हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है तो हमें पता है ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, एक्स होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, वाई होती है। अब हमारे पास बी पॉइंट है तो हमारे पास ये जो चीज है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हमने इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, 0 है, ये हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू r, 0। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो r है इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर में जो x है वो निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम x का यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, u cos अल्फा इनटू में कितना होगा, t होगा। अब हमें ये t कौन सा यूज करना है कि जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ तो 0 सेकंड में यहां पे है, 1 सेकंड में यहां पे है, 2 सेकंड में यहां पे है, 3 सेकंड में यहां पे है, 4 सेकंड में यहां पे, एंड सो ऑन करते करते मान लो पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो हमें पता है यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, कैपिटल टी होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस टी की जगह अगर हम कैपिटल टी पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x की वो वैल्यू आ जाएगी जब पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर है, और इस पॉइंट पर आने का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो जो वैल्यू है वो r हो जाएगी, कब, u cos अल्फा इनटू में कितना होगा, t होगा। या जो t है वो वहां पर टाइम है, यानी जैसे मान लो 0 सेकंड में यहाँ पे है, 1 सेकंड में यहाँ पे, 2 पे यहाँ पे, 3 पे यहाँ पे, एंड सो ऑन करते करते हमने इस t की जगह कैपिटल T पुट कर दिया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल T वो टाइम है जब पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वो t पुट करते हैं तो हमारे पास x की वो वैल्यू आएगी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो हार होगी, और जो t की जगह हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल T, यानी टाइम ऑफ फाइव, और कैपिटल T हमें पता है ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां से आ जाएगा u cos अल्फा इनटू में कितना होगा, 2u sin अल्फा अपॉन में कितना होगा, g। तो यहां से आ गया r इक्वल टू u, ये u 2u इनटू में u स्क्वायर, ये कितना 2 sin अल्फा cos अल्फा कितना हो जाएगा, sin 2 अल्फा अपॉन में हमारे पास कितना होगा, g। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो r है वो हमारे पास ये है, क्या होगा, u स्क्वायर sin ऑफ 2 अल्फा अपॉन में नीचे कितना होगा, g होगा, इट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनसे बाद हम इस चैप्टर के अंदर कुछ यूज नहीं करेंगे हमारे पास, इट द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट हम निकालते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम कब होती है, यानी हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये हुआ कि जो r है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो हमने r की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है जो r है वो हमारे पास ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जो r है वो मैक्सिमम कब होगा, r मैक्सिमम इज इक्वल टू ये होगा u स्क्वायर, ये ना u स्क्वायर इज द फिक्स, कि u हमारे पास फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू है वो sin 2 अल्फा इस पे डिपेंड करती है, यानी अगर ये मैक्सिमम है तो r हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और हमें पता है कि जो sin 2 अल्फा है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है, यानी इसका मतलब ये हुआ दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में g, इट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी है, u स्क्वायर बाय g होगी, और वो कब है, जब sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 है, यानी इसका मतलब ये हुआ 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाय 2, यानी अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल है उसको अगर हम पाई बाय 4 एंगल पर थ्रो करते हैं तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, हमारे पास मैक्सिमम होती है। जैसे गेम्स के अंदर भी देखा है बच्चों कि जब हम किसी भाले को फेंकते हैं तो ये कहा जाता है कि जो अल्फा है वो अगर हम पाई बाय 4 पुट करेंगे तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके गिरेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी इसका जो अल्फा है वो हमें कितना रखना होता है, पाई बाय 4 पुट करना होता है, यानी गेम्स के अंदर भी हम इन चीजों का यूज करते हैं।
जैसे भाला फेंकते हैं तो उसके अंदर यही होता है कि अगर हम उसको 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, और यानी होरिजेंटल रेंज हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमारे पास ये था मैक्सिमम होरिजेंटल रेंज, और वो कब होती है, जब अल्फा कितना हो, π/4 हो, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू कितनी होती है, u²/g, ठीक है। तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, u²/g, और ये कब होगी, जब अल्फा कितना होगा, π/4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं ग्रेटेस्ट हाइट। नेक्स्ट हम निकालते हैं फोर्थ ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट का मतलब ये हुआ कि जब हमने पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया, तो जो पार्टिकल मैक्सिमम यहां तक गया उसका नीचे आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट हाइट बोलते हैं। यानी ग्रेटेस्ट हाइट का मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो हमें पता है कि जो एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है वो तो ये होगा, और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वही हमारे पास क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रेटेस्ट हाइट, की वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हाइट हो जाएगा। और बच्चों तुम्हें पता है कि ये जो पॉइंट होता है प्रोजेक्टाइल पाथ के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, तुमने देखा होगा कि जैसे मान लो हमारे पास ये है कि अगर इस टाइप का कोई हमारे पास पैराबोला बनता है, तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, वर्टेक्स ही होता है। तो इसके अंदर ये इसी टाइप का जो डायग्राम बन गया, इसके अंदर ये इस टाइप का है, ये इसकी एक्सिस है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है। और वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या होता है, x, k। तो हमें पता है ये x होता है और ये हमारे पास क्या होता है, k होता है। इसका जो k बनेगा वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेटेस्ट हाइट होगी। और वर्टेक्स बच्चों आप लोगों ने पता है कि वर्टेक्स हमारे पास यदि x हमारे पास ये होता है और जो k है वो हमारे पास ये होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट हाइट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो हमारे पास क्या होगा, u², ये कितना होगा, u² sin² अल्फा अपॉन में कितना होगा, 2g, तो अपॉन में 2g। तो ये था हमारे पास ग्रेटेस्ट हाइट। नेक्स्ट हम निकालते हैं कि हमारे पास क्या है कि जैसे जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हमारे पास ये r है, यानी अगर हम उसको अल्फा एंगल पर थ्रो करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज ही r आती है। क्या हम इस पार्टिकल को किसी और दूसरे एंगल पर थ्रो करें तो क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो सेम रह सकती है, तो वो एंगल हमारे पास क्या होगा, वो चीज हमने फाइंड आउट करनी है। कि जैसे हमने उस पार्टिकल को अल्फा एंगल पर थ्रो किया तो वो पार्टिकल यहां पे आके गिरा। अगर मान लो हमने उसको कोई दूसरा एंगल दिया, जैसे मान लो हमने उसको इस टाइप से कोई एंगल दिया और जो पार्टिकल वो इसी पॉइंट पे आके गिरता है, तो वो जो दूसरा एंगल है वो क्या होगा, वो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। यानी ऐसे और कौन सा एंगल होगा कि जिस एंगल पर हमें यही हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मिले। अब देखना यहाँ से जो r है वो हमारे पास क्या है, u² sin ऑफ 2 अल्फा अपॉन में हमारे पास कितना g है, अपॉन में g है। दिस इज इक्वल टू u² sin ऑफ। अब ये बताओ बच्चों, ये जो sin 2 अल्फा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस के 2 अल्फा अपॉन में g, क्योंकि हमें पता है sin 180 माइनस के थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो इट कैन बी रिटन एज दिस। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं u², ये कितना है sin ऑफ 2 कॉमन निकाल लो, π/2 माइनस के अल्फा अपॉन में नीचे कितना होगा g, अपॉन में g। अब देखो यहां पर जो r है और ये जो r है दोनों क्या है, सेम है। u² की जगह u² है, sin की जगह sin है, 2 की जगह 2 है और g की जगह g है। लेकिन यहां पर जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है, और यहां पर जो एंगल है वो कितना है, π/2 माइनस अल्फा है। तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम उसको अल्फा एंगल पर थ्रो करें या π/2 माइनस अल्फा एंगल पर थ्रो करें फॉर ए गिवन वेलोसिटी u, तो हमें क्या मिलती है, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल है उसको हमने 30 डिग्री पर थ्रो किया, फिर हम ऐसे और किस एंगल पर थ्रो करें कि हमें यही हॉरिजॉन्टल रेंज मिले, तो एक तो हमारा जो अल्फा 30 है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस के 30 यानी 60 डिग्री। यानी 30 पर थ्रो करें या 60 पर थ्रो करें तो हमें क्या मिलती है, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम के लिए कोई ना कोई दो एंगल होने चाहिए, लेकिन हमें पता है जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो अल्फा कितना होता है, π/4 होता है। यानी यहाँ पर π/4 और 90 माइनस के π/4 वो भी कितना होगा, π/4 होगा। यानी इसका मतलब उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ एक ही होती है, π/4। यानी π/4 पर करते हैं तो हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है।
लेकिन अगर हम अल्फा पर करें या पाई बाय 2 माइनस अल्फा पर करें तो हमें क्या मिलती है, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है। तो ये हमारे पास क्या है, दो इसके एंगल हैं कि इन पर थ्रो करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है। तो ये हमारे पास क्या था, इसका बेसिक था जो हमें याद रखना है। हाँ जी बच्चों, ये हमने अभी तक बेसिक किया है। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो मीनिंग है वो हमें ये क्या गिवन है, इतनी वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, यानी कि द इनिशियल वेलोसिटी इज द वैल्यू ऑफ यू। तो यू की जो वैल्यू कितनी है, 49 मीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, और हमें पता है विद द हॉरिजॉन्टल, कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, यानी अल्फा की जो वैल्यू हो कितनी है, 45 डिग्री है। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमने क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालना है टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो हमें पता है कि टाइम ऑफ द फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये होता है, तो टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन में जी। अब 2 u की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 49, साइन ऑफ अल्फा हमें पता है कितना, 45 डिग्री, अपॉन में जी। अब जब जी है वो हमारे पास कितना होगा, 9.8। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये हमारे पास क्या है, सीजीएस सिस्टम है, सेंटीमीटर सीजीएस, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। तो ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो सीजीएस नहीं है, ये एमकेएस है, एमकेएस मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड एमकेएस है। और एमकेएस और सीजीएस में जो जी की वैल्यू है वो 9.8 होती है, लेकिन एफपीएस में जी की जो वैल्यू है वो 49 होती है। तो हमारे पास ये होगी। अब इस केस में हमारे पास क्या है कि जी की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9.8, ये हमने 9.8 इसके अंदर पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमें पता है क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में जी। तो हमें यू के बारे में पता है, अल्फा के बारे में पता है, जी के बारे में पता है, पुट कर दो आर आ जाएगा। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट का जो फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g। तो हमें यू पता है, अल्फा पता है, जी पता है, वैल्यू पुट कर दो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमने इसके अंदर क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारे पास एग्जांपल इस पे बेस्ड। हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी दो बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया x एंड y विद द सेम पॉइंट, जैसे ये पॉइंट O है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी एक को हमने 60 डिग्री पर इंक्लाइन किया है और एक को हमने 30 डिग्री पर इंक्लाइन किया है। तो फर्स्ट पार्ट, इफ दे अटेन द सेम हाइट, कि जैसे हमने एक को 60 डिग्री पर अटेन किया, दूसरे को मान लो हमने 30 डिग्री पर किया, ये 30, मान लो इस टाइप का कोई डायग्राम बनता है। दे अटेन द सेम हाइट, दोनों ने जो हाइट है वो सेम अटेन की है, यानी इसको हमने किया 60 डिग्री पर, तो इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, इसको हमने किया 30 डिग्री पर, ये 60 पर, इसको हमने किया 30 पर, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। दे अटेन द सेम हाइट, तो दोनों की जो हाइट है वो क्या रहती है, सेम रहती है, कि जो हाइट है ये हमारे पास क्या सेम है, हॉरिजॉन्टल रेंज अलग अलग है लेकिन हाइट क्या सेम है। तो हमने क्या बताना है कि v1 और v2 के बीच में क्या रेशो होगा, तो व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वेलोसिटीज, कि इनकी वेलोसिटी के बीच में क्या रेशो है। तो हम फाइंड आउट करते हैं। आप देखो कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, सेम हाइट का है। दे अटेन द सेम हाइट, दे अटेन द सेम हाइट। अब हमें पता है कि जो हाइट है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इस पाथ का यूज करके h निकालेंगे, फिर हम इस पाथ का यूज करके h निकालेंगे, और दोनों के जो h है वो क्या होंगे, सेम होंगे, उनका यूज करके हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो पहले हम इस पाथ का यूज करते हैं, इस पाथ का। तो हाइट हमारे पास क्या h इज इक्वल टू, जो वेलोसिटी वो कितनी है, v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस केस में जो अल्फा है वो कितना है, 60 डिग्री, अपॉन में कितना होगा, 2g, अपॉन में 2g। तो हमने इस पाथ का यूज करके हाइट निकाल दी। अब हम इस पाथ का यूज करके हाइट निकालते हैं, और दोनों जो हाइट है उनमें सेम गिवन है, यानी वहां से भी क्या है, h आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, v2 का स्क्वायर
ये कितना होगा साइन स्क्वायर, एंगल कितना है 30 डिग्री, अपॉन नीचे कितना होगा 2g, दोनों एच को इक्वल रख दो, तो यहां से आएगा v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 2g इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 2g से 2g कैंसिल, तो यहां से आ जाए v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमें पता है कि जो साइन 30 है वो हमारे पास होता है 1/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू में साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे 3/4, रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3, इससे कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। यानी इसका मतलब ये हुआ कि v1 और v2 के बीच में जो रेशियो है वो कितना होगा 1/√3, जो ये v1 का स्क्वायर बना v2 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 1/√3, तो 1:3, तो इनकी वेलोसिटी के बीच में जो रेशियो है वो ये होगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं इफ दे अटेन द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, कि दोनों ही जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या रहती है सेम रहती है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें ये है कि जो r है वो ये होता है। अब पहले हम इस पाथ के अकॉर्डिंग, यानी अब हमें क्या गिवन है कि जिनकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम रहती है, कि एक को हमने कहां पर थ्रो किया 60 डिग्री पर, एक को हमने किया मान लो ये 30 डिग्री पर, लेकिन दोनों ही जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या रहती है हमारे पास सेम रहती है। तो हमने क्या निकालना है इनकी वेलोसिटी के बीच में रेशियो निकालना है, तो इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी है v1, इसकी वेलोसिटी कितनी है v2 है, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री है, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री है। अब यहां से हमारे पास क्या होगा हमें पता है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो फॉर्मूला क्या होता है r इज इक्वल टू कितना होगा u की जगह कितना v1, तो इतना v1 का स्क्वायर साइन ऑफ, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा, अल्फा कितना है 60 डिग्री यानी 120, अपॉन नीचे कितना है g अपॉन में g। अब दूसरे से जो केस है वो भी r होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज में सेम गिवन है, तो r इज इक्वल टू ये कितना होगा v2 का स्क्वायर, ये कितना होगा साइन ऑफ 2 अल्फा यानी 60 डिग्री अपॉन में कितना होगा g होगा, दोनों को हम इक्वल रख देते हैं, तो वहां से हम v1 और v2 निकाल देते हैं, तो यहां से ये आएगा v1 रेशो v2 v1/v2 इज इक्वल टू कितना होगा 1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि v1 और v2 जो वेलोसिटी है दोनों क्या होंगी सेम होंगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उनकी दोनों वेलोसिटी को सेम वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आते हैं। और वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि अब हमें पता है कि हम अल्फा पर करें या π/2 माइनस अल्फा पर करें सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आती है विद द सेम वेलोसिटी के साथ। अब इसका एंगल 30 है, π/2 माइनस के 30 कितना होगा 60 होगा, इसका मतलब क्या होगा सेम वेलोसिटी करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम आनी ही है हमारे पास, तो यहाँ पर जो v1 और v2 है दोनों के आगे सेम आ गई। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ, क्लिफ हमारे पास क्या होती है एक पहाड़ी होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओ पॉइंट है, ये क्लिफ है, जैसे ये कोई क्लिफ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ यानी एक पहाड़ी की चोटी 29.4 मीटर हाइट, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 29.4 मीटर, कितनी इसकी हाइट है। सो दैट ए स्टोन इज थ्रो, यहां से हमने एक पत्थर फेंका इस पॉइंट से हमने एक स्टोन को थ्रो किया, स्टोन इज थ्रो सो दैट इट स्टार्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, यानी हमने उसको इस तरह से थ्रो किया, सोलमुस की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 49 मीटर पर सेकंड है, 49 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना है 30 डिग्री है। विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड वेयर इज स्ट्राइक द ग्राउंड, अब ये कहता है ये जो पत्थर है ये हमने जो स्टोन थ्रो किया ये क्या करेगा ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यानी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। वेयर इज स्ट्राइक द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ, यानी क्लिफ का बॉटम ये है तो यहाँ पर इसको स्ट्राइक करता है, तो अब हमने क्या करना है कि जहां पर इसको स्ट्राइक करता है हमने उस पॉइंट के क्या निकालने हैं कोऑर्डिनेट निकालने, हमारे पास क्या होंगे कि वेयर वो कौन सी जगह है जहां पर वो ग्राउंड को क्या करता है स्ट्राइक करता है, तो हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हाँ बच्चों अब ये बताओ इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या होगा, अब इसमें ये नहीं है कि ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ये 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम इनिशियल पॉइंट उसको लेते हैं जहां पर हम पार्टिकल को
प्रोजेक्ट करते हैं, पार्टिकल हम इस पॉइंट पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ दिस इज 0 0, तो ओरिजिन हमारे पास ये होगा। तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब हमें पता है कि इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये क्या होगा x डैश, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये क्या है o डैश x डैश एंड y डैश, तो हमारे पास ये सिस्टम है। नीचे जो है अब हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमारा टारगेट क्या है, एक तो ये निकालना, एक हमने क्या निकालना है, एक ये हाइट, ये वाली चीज निकालना, तभी तो हमारे पास वो कोऑर्डिनेट आएगा। यही होता है हमारे पास, क्योंकि जैसे हमारे पास ये चीज है कोई, ये मान लो हमारे पास क्या O पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये P पॉइंट है तो x, y, तो हमें पता है ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, और ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ तो नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ये नीचे की तरफ है कितना 29.4, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा -29.4 होगा, क्योंकि y ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमारा टारगेट क्या है, ये x निकालना कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें ये और पता चल जाए तो हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अब बच्चों हमें पता है कि कोई भी हमारे पास किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो किसी भी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं x और y यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या x निकालना, तो x के लिए हम इसका यूज करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना होगा u cos अल्फा इंटू में कितना होगा t होगा, तो x इज इक्वल टू u के बारे में पता है 49 इंटू में cos ऑफ अल्फा हमें पता है 30 डिग्री इंटू में t, तो कमी किस चीज की है, t की है। अगर हमें t पता चल जाए तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब t हमारे पास वो टाइम है जब पार्टिकल यहां से लेके यहां तक आया। अब वो t हम कहां से निकालें, अब t हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें यहां दिखाई दे रहा है, t हमें यहां तो हमें निकालना है, अब हमें t यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है, तो इसका यूज करके हम t निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें किसकी वैल्यू बताना चाहिए, y की वैल्यू, और y की वैल्यू हमें पता है बच्चों इस केस में कितनी है -29.4, तो y की वैल्यू में, तो इसका यूज करके हम जो t निकालेंगे तो ये वो t आएगा जब पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर है हमारे पास। तो हमें पता है जो y है वो हमारे पास क्या, y इक्वल टू u sin अल्फा इंटू में t माइनस कितना होगा 1/2 gt², ये होगा। अब y की जो वैल्यू कितना -29.4, अगर हम ये पुट करेंगे तो यहां से वो t आएगा जब पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर है, और वो t जब हम यहाँ यूज करेंगे तो हमारे पास क्या x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से हम t निकालते हैं u हमें पता है कितना है 49, साइन ऑफ अल्फा हमें पता है कितना है 30 डिग्री, ठीक है, माइनस कितना आ गया 1/2 g हमें पता है कितना है 9.8, और बार हमारे पास कितना आ जाएगा, ये t है और ये बार हमारे पास कितना होगा, ये हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू ये ना t, और ये हमारे पास कितना होगा t का स्क्वायर, क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब यहां से होगा -29.4 इज इक्वल टू 49 इंटू में sin 30 1/2 t माइनस के 9.8/2, और एक कितना होगा t का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको यहां लेके आएंगे तो इसको सोल्व करके अब हमें पता है ये t के अंदर कैसी इक्वेशन आ जाएगी, क्वांटिटी इक्वेशन आ जाएगी, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो t की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो t इज इक्वल टू t की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी दिस इज इक्वल टू 0 -1 और एक हमारे पास आएगी 6। अब हमें पता है -1 तो हो नहीं सकता क्योंकि t टाइम है, तो t की वैल्यू क्या नहीं है 6 सेकंड आ गई, ये 6 यहाँ पुट कर दोगे तो हमारे पास कैसे x आ जाएगा, x का मतलब हमें ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो यही हमने इसके अंदर करना था, को भी नहीं लाना। हेलो, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 4, प्रूव दैट इफ द टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ ए बुलेट ओवर ए हॉरिजॉन्टल रेंज r, कि हॉरिजॉन्टल रेंज में r गिवन है इन t सेकंड, ये जो टाइम है वो में t गिवन है, द इंक्लिनेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन, यानी हमारा टारगेट है अल्फा निकालना, टू द हॉरिजॉन्टल इज दिस, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आनी चाहिए। तो हमें इसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि जो अल्फा है वो हमारे पास ये होगा tan इनवर्स gt² अपॉन में 2r,
2r। तो हमारा टारगेट ये निकाल, क्या अल्फा वैल्यू ये आनी चाहिए। अब देखो बच्चों, हम जो शुरुआत करते हैं वो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, हमें निकालना टी स्क्वायर। तो टी हमें पता है ये फॉर्मूला होता है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी स्क्वायर। और जो r है वो हमें पता है ये होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में कितना होगा g। अब जो शुरुआत करते हैं आंसर से, क्योंकि हमारा टारगेट अल्फा निकालना, तो हम शुरुआत आंसर की तरफ देखते हुए करते हैं। तो इसमें हमें चाहिए टी स्क्वायर अपॉन में r, तो दोनों को डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल टू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी स्क्वायर इनटू में r से डिवाइड कर जी ऊपर चला जाएगा तो जी ऊपर चला जाएगा। ये कितना होगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा क्या होता है 2 साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ये होगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एक साइन अल्फा से ये साइन अल्फा कैंसिल, जी स्क्वायर से ये जी स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से हमारे पास होगा टी स्क्वायर अपॉन में 2r इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय कोस अल्फा टेंजेंट अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी स्क्वायर अपॉन में 2r। देखो बच्चों, हमने ये प्रूव करना था, अल्फा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स जी, एक जी की कमी रह गई। तो यहां से हमारे पास क्या है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कितना था, यहाँ जी स्क्वायर था और यहाँ पर हमारे पास क्या था जी था। तो अगर हम जी से जी कैंसिल आउट करेंगे तो एक जी बचेगा, इस जी को यहाँ उठा लो तो आएगा जी और यहाँ से हमारे पास आएगा जी, तो जी टी स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये हमें प्रूव करना था, तो ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन।